बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहसिन शेर जी। आज एक बहुत ज़बरदस्त एक्साइटिंग एपिसोड के साथ दोबारा गेम चेंजर सीरीज़ में हाज़िर खिदमत हैं। आज का सेशन पे हम बेसिकली टॉपिक पे बात करेंगे कि अक्सर पब्लिक स्पीकर्स या जो स्टार्ट के ट्रेडर्स हैं उनका भी स्टेज का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो स्टेज पे जाने से डरते हैं या जाते हैं तो उनको थोड़ी सी हेजिटेशन होती है या थोड़ी सी या बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आ रहे थे जिसमें बताया गया था कि पूछा गया था कि अपने उस स्टेज फोबिया को, बहुत से फोबियाज होते हैं, जैसे हाइट फोबिया होता है, वाटर फोबिया होता है, इसी तरीके से स्टेज फोबिया भी होता है कि जब वो बंदा स्टेज पे जाता है लोगों से बात करने के लिए, तो या जब आप अपने दौर को याद करें, जब आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा क्लास में प्रेजेंटेशन दी थी और आपको 40 दोस्तों के सामने, वो दोस्त जो आपके साथ उठते बैठते खाते पीते गपशप लगाते हैं, उनके सामने बुलाया गया था, तो आपकी हार्ट बीट कितनी तेज़ हुई थी। यस, इट हैपन्स विद एवरीवन एंड स्पेशली विद दोज पीपल जो या तो इस फील्ड में नए होते हैं या फिर जो नई ऑडियंस के साथ बात करने जा रहे होते हैं। जस्ट इमेजिन कि पुराने दोस्तों के साथ बात करते हुए भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब बिल्कुल ही न्यू ऑडियंस हो तो सोचो उस वक्त स्टेज फोबिया में आपको एक क्या माइंडसेट होगा, आपकी हार्ट बीट कहाँ जा रही होगी। तो मेरा उन सबको एक कुछ टिप्स हैं, वो ये कि सबसे पहले हमेशा जिस जगह पे आपने खड़े होकर बात करनी होती है, हमेशा उस जगह के साथ एसोसिएशन डेवलप करनी चाहिए। आपको एक टिप दे रहा हूँ, ये टिप मैंने आज से कुछ अर्सा पहले कुछ सिंगर्स से सीखी थी जो ऑडियंस के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन वो जब वो स्टेज पे आते थे, कॉन्सर्ट्स करते थे, तो वो फील नहीं होने देते थे। पता है वो बहुत से ऐसे लोग, मैं नाम मेंशन ऑफ कोर्स नहीं कर सकता, बट हमारी पॉप इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं, कि जब वो कॉन्सर्ट्स करते थे, कॉन्सर्ट से एक रात पहले वो जो एरिया था उसमें साउंड चेकिंग की बेस पे वो लोग जाते थे, उस खास खाली कुर्सियों के सामने उस स्टेज पे खड़े होके जस्ट इमेजिन किया करते थे कि मैंने यहाँ पे खड़े होना है, यहाँ पे इमेजिन करना है कि मेरे सामने ऑडियंस है, और वो एक दो गाने गाते थे अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। द पॉइंट इज कि आपको अगर किसी जगह आपने ट्रेनिंग देने जाना है या कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आपको बिफोर स्टेज जाने का, बिफोर टाइम जाने का अगर आपके पास कोई ऐसा मौका है, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको वो मौका नहीं गंवाना चाहिए। आपको उस स्टेज के साथ दोस्ती करने के लिए 2 से 4 मिनट 5 मिनट उसके बिफोर टाइम, बिफोर ट्रेनिंग, बिफोर योर पब्लिक स्पीकिंग सेशन या कोचिंग सेशन और ट्रेनिंग सेशन, आपको उस पर खड़े होकर इमेजिन करना चाहिए दैट यू आर डिलीवरिंग काइंड ऑफ एनी स्पीच और ट्रेनिंग इन दैट एरिया, ताकि एक खास लाइजोन, एक खास आपकी एसोसिएशन उस एरिया के साथ जुड़ जाए। नंबर 2, जब उस आपको बुलाया जा रहा है, अब आप स्टेज पे आ चुके हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है, स्पेशली द न्यू कमर्स जो इस फील्ड में नए होते हैं, वो आते ही स्टार्ट हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। नो, जब आपको बुलाया जाए और इन बिटवीन डेफिनेटली लोग क्लैप भी करेंगे, आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके उठें अपनी जगह से, आराम से स्टेयर्स चढ़ें और अपनी जगह पे आके प्लेस हो जाएं। कभी भी इमीडिएट बेसिस पे आपने स्टार्ट नहीं लेना अपने कंटेंट का। अब आप आके स्टेज पे खड़े हो गए हैं, सबसे पहला काम जो खड़े होने में है, अपने आप को स्टेज पे पोजीशन करना है कि कहां पे मैंने खड़ा होना है। इसको अगर आपके पास बिफोर टाइम, आपके पास ट्रेनिंग पे अगर आपके पास ऐसा टाइम है जिसमें आप स्टेज को विजिट कर सकते हैं, तो आप ये उधर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप बैठे बैठे भी जगह का एक वो इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने वहाँ ख़ास जगह पे जाके अपने आप को वो करना है, पोजीशन करना है। और हमेशा पोजीशन ऑडियंस की बेस पे होनी चाहिए। कीप इन माइंड, इफ द ऑडियंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बोथ साइड्स, देन यू हैव टू प्लेस योरसेल्फ इन बिटवीन। आपने ट्राई करना है कि सबको बैलेंस और इक्वल तरीके से नजर आने चाहिए और बैलेंस और इक्वल ट्रीटमेंट फील होना चाहिए, और वो उसी वक्त हो जाए जब आप अपने आप को मिड में रखेंगे, स्टेज के मिड में बिल्कुल पोजीशन करेंगे। पोजीशन करने का मतलब यह है कि पांव से लेके आपके घुटनों तक वाला जो एरिया है वो आपका बिल्कुल ऐसे फील होना चाहिए कि वो जमीन में गड़ा हुआ है। आप सबसे पहले, आई नो दैट ये करना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, लेकिन जब अब इसको प्रैक्टिस करेंगे आपकी टांगें हिल रही होती हैं। स्टार्ट में ये स्पेशली उन लोगों के लिए आज का एपिसोड है, एडवाइसेस है जो बिल्कुल इनिशियल्स हैं,
जो जो इस चीज़ में आने का शौक़ रखते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपोजर नहीं है लेकिन वो आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने बेसिक प्रैक्टिस करनी है। आपने अपने पाँव से लेके घुटनों तक के एरिए को, जैसे ज़मीनों में कुछ चीज़ गाड़ देते हैं ना, आपने उस जगह से हिलना नहीं है, बिल्कुल एक्टिव खड़े होना, अपने आप को पोजीशन करना है। उसके बाद अपने 3 नॉर्मल ब्रीथ लेने हैं। आई नो दैट ये वो फेज होता है जिसमें हार्ट बीट तेज हो रही होती है, व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, पता नहीं क्या होगा। तो उसके बाद बिल्कुल जस्ट फील फ्री, और वो कहता है ना कि वो मूवी में भी आया था कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, अपने आप को ऑल इज़ वेल की बजाय अपने जस्ट फील फ्री और 3 डीप ब्रीथ लें, नॉर्मल सांस लें। इससे ये होगा कि आपकी वो जो हार्ट बीट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर आराम से, जैसे जो फ्लाइट होती है, जो जब जहाज़ एकदम से तो भागना नहीं स्टार्ट करता ना, आहिस्ता से स्टार्ट करता है, ऐसे सिरकता है, फिर थोड़ा और तेज़ होता है, फिर सिरकता चला जाता है, फिर आगे जाके थोड़ा वो मोशन पकड़ता है, फिर जोर लगाता है, फिर तेज़ होता है और फिर टेक ऑफ करता है। आपकी पोजीशन भी यही होनी चाहिए जब आप पब्लिक स्पीकिंग या ट्रेनिंग का सेशन करते रहें। तो जब आप एकदम से बोलेंगे तो आपके नर्व्स कंट्रोल नहीं होंगे। इट इज़ ऑल अबाउट, ये सारा प्रोसेस आपके नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए। जब आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर लेंगे, आई एम श्योर आप ऑडियंस को भी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। ये चीज़ें जितनी भी बताई हैं, ये सारी बातें बताने से ज़्यादा अगर आप इनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। उम्मीद है आज का एपिसोड बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करें। एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा एक्साइटिंग एपिसोड के साथ हाजिरी दूंगा। थैंक यू सो मच।